आज उनके अहंकार के कारण जो जहरीली शराब से मरा, उनको मुआवजा देकर उनसे क्षमा मांगे इस यात्रा के क्रम में। उस अनाथ हुए बच्चों के भविष्य की चिंता करें, उस विधवा की रोजगार का अवसर देकर चिंता करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी का साइड इफेक्ट कई तरह की नशेड़ियों की एक जमात पैदा हो गई है। शराब माफियाओं के कारण एक अपराधियों का गिरोह खड़ा हो गया है। ये तमाम विषय को लेकर मुख्यमंत्री जनता से संवाद करें और सच को जानें कि शराबबंदी भ्रष्टाचार को कितना चरम पर पहुंचाया, कानून व्यवस्था की वातावरण को कितना कमजोर किया है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर नए साल में निकलने वाले हैं। इससे पहले आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय कुमार सिन्हा। बात करेंगे, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज सुबह में उनका बयान आया है कि जो भी हमारे कार्यकाल में काम हुआ है उसका मुआयना करेंगे, तो वहीं जनता की समस्याओं को सुनेंगे। क्या कहिए? देखिए, कई यात्रा अभी तक वो कर चुके हैं। लगभग 13 यात्रा हो चुका है और ये यात्रा फिर समाज सुधार के लिए, जैसा कि उनके माध्यम से आया है, तो समाज सुधार की सही तस्वीर देख लें कि समाज का सुधार हो रहा है या समाज की बर्बादी हो रही है। आज उनके अहंकार के कारण जो जहरीली शराब से मरा, उनको मुआवजा देकर उनसे क्षमा मांगे इस यात्रा के क्रम में। उस अनाथ हुए बच्चों के भविष्य की चिंता करें, उस विधवा की रोजगार का अवसर देकर चिंता करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी का साइड इफेक्ट कई तरह की नशेड़ियों की एक जमात पैदा हो गई है। शराब माफियाओं के कारण एक अपराधियों का गिरोह खड़ा हो गया है। ये तमाम विषय को लेकर मुख्यमंत्री जनता से संवाद करें और सच को जानें कि शराबबंदी भ्रष्टाचार को कितना चरम पर पहुंचाया, कानून व्यवस्था की वातावरण को कितना कमजोर किया है। ये सच को उनको जानना चाहिए इस यात्रा के क्रम में, और बिहार की बर्बादी पर उनको गंभीरता से विचारना चाहिए कि हम जाते जाते कुछ तो बचा के जाएं। जहां से चले थे उससे ज़्यादा बदतर स्थिति में पहुंचाने का इनका जो खेल हुआ है, उसका अंत कहां होगा, ये नज़दीक से देख लें। सर, देखा जाए तो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन खरीदने की बात हो रही है। कल जिस तरीके से बजट पास हुआ है उसमें यह कहा गया है कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर बिहार के लिए खरीदा जाए। कैसे देखते हैं? अब देखिए, इनका अपना सपना और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करेंगे यात्रा के नाम पर। यात्रा कोई सरकारी यात्रा, सरकार की कोई मिशन को लेके तो जा नहीं रही है, पॉलिटिकल यात्रा करते हैं। और पॉलिटिकल यात्रा से भी ज़्यादा पिकनिक यात्रा बन जाता है। उसी तरह से प्रधानमंत्री का सपना साकार करने के लिए इनको जेट विमान अब चाहिए, नए हेलीकॉप्टर चाहिए। इनके युवराज जो हैं उत्तराधिकारी, उनको भी आधा समय दिल्ली में व्यतीत करना पड़ता है। सार्वजनिक प्लेन की बजाय पर्सनल प्लेन ज़्यादा ज़रूरी है, कई कारण है। तो इस तरह की व्यवस्था में ये जो जनता की पैसा का, एक तरफ जनता की पैसे का वेतन पर नहीं मिल पा रहा है। हमारे शिक्षक की अभ्यर्थी कई का रिजल्ट होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। वर्गलाया जा रहा है। नियुक्ति के नाम पर किस तरह का खेल हो रहा है समय पार करने के लिए। और दूसरी तरफ इस तरह का वातावरण बनाकर ये अपना महत्वाकांक्षा को, अपने सपना को साकार करने के लिए नए नए राह खोज रहे हैं, जेट विमान खोज रहे हैं। तो ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।
सरकार को बिहार के बच्चों की, बिहार की शिक्षा की, बिहार की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। अब हमारे बच्चे को टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय में कक्ष नहीं है, तो ये तमाम विषय इनके मिशन और विजन में नहीं है। इनके विजन में है कि इनकी सोच में कभी पर्यावरण में चलेंगे, जल जीवन हरियाली तक पहुँचेंगे, 80% पैसे की लूट हो जाए कोई चिंता नहीं है। कभी 7 निश्चय जल जीवन हरियाली में चल देंगे, हर घर नल का जल पहुँचे न पहुँचे, 80% नल का जल बंद रहे, 17,000 करोड़ का लूट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी सोच, इनका विजन है कि हमारी चर्चा नहीं हो, तो फिर नई नई चर्चा के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक बुलाई थी, इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भेजा गया, खुद मुख्यमंत्री नहीं गए। देखिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम संवैधानिक पद पर बैठे हैं और अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा प्रॉब्लम भी है, जनादेश एनडीए को मिला था, ये इनको बहुमत नहीं था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर इनको चंद्रगुप्त बनाया था कि यहाँ सुशासन स्थापित करिए, अपराध भ्रष्टाचार को रोकिए। लेकिन इन्होंने अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा में अपराध और भ्रष्टाचार के गोद में जाके बैठ गए, सुशासन के बजाय कुशासन का वातावरण बना दिए। तो थोड़ा आंख मिलाने में इनको तो थोड़ा शर्म लग रहा है। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, बीएसएससी पेपर लीक की जिस तरीके से बातें सामने निकल के आई थी, उसका एक ही पेपर कैंसिल किया गया है और जो पेपर लीक हुई थी उसको लेकर कुछ नहीं किया गया। नहीं, ये गलत है। देखिए, हम पहले भी कहे कि इनके पोषित लोग आयोग के अंदर बैठकर इस तरह के खेल खेल रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच करानी चाहिए थी, जो कमजोर कड़ी था उसको पकड़ करके सुधार करनी चाहिए थी। और एक पेपर क्या, वो तो 9 लाख से ऊपर बच्चे 3 पाली में एग्जामिनेशन लिए हैं, तीनों पाली का क्वेश्चन वायरल है, जो पब्लिक के बीच में आ गया, मीडिया के माध्यम से आप उस पर संज्ञान लिया, जो नहीं आया उसमें आपकी सेटिंग सफल हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार संरक्षित ये खेल हो रहा है, प्रतिभा का दमन हो रहा है, और जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उसको परेशान किया जा रहा है। बरसों तक तैयारी करता है, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, और कुछ जगह जहां सेटिंग गेटिंग की व्यवस्था रही वो निकल गया इसी में। ये बंद, पूरी पेपर रद्द होनी चाहिए और इसको सीबीआई से जांच करानी चाहिए। और बरसों से जो आयोग में बैठे भ्रष्ट पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनको हटाना चाहिए। सरकार की जब संलिप्तता नहीं है तो फिर जांच कराने से क्यों भाग रही है, सभी पेपर रद्द करने से क्यों भाग रही है। यही तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे जो कह रहे थे कि बच्चों के मेहनत का खर्च का हर्जाना देना चाहिए। आज कहाँ चली गई सहानुभूति? सत्ता और कुर्सी के लिए क्यों मौन बैठे हैं? करनी कथनी में इतना अंतर क्यों है? बच्चों के भविष्य के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया, सरकार की लापरवाही, शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के कारण ये परीक्षा रद्द हुई है, तो उनको मुआवजा दीजिए और सीबीआई से जांच करा करके आगे इस तरह की घटना न घटित हो, इसके लिए पूरी तरह से सजग आयोग को करिए। तो जिस तरीके से बीएसएससी सीजीएल 3 की पेपर लीक हुई उसको लेकर विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, तो वहीं सजग और सचेत सरकार रहे, इसको देखते हुए आगे चलकर जो परीक्षा होगी उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दौरे पर निकलने वाले, इसको लेकर भी तमाम बातें कही है विजय कुमार सिन्हा ने। विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि सारण शराब कांड में जो लोग विधवा हुए हैं, जो महिलाएं विधवा हुई हैं, उनके परिजनों से नीतीश कुमार माफी मांगे। तो वहीं भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर है। और भी क्या कुछ कहते बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।